अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसका नाम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन करेंगे, इसके बाद कंडक्टिविटी और इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर, यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर क्या इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टिविटी को देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो कहता है कि इट कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ वायर, यानी कि किसी भी मीटर क्यूब ऑफ वायर में जो भी रेजिस्टेंस होगी वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। अगर देखें इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, यानी कि वो खसूसियत है ऑफ विच द वायर इज मेड, यानी कि जिससे उस वायर को बनाया जाता है। मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जब किसी भी कंडक्टर की लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो लंबाई को या लेंथ को इंक्रीज करने में कंडक्टर की, जैसे यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूं, ये कंडक्टर है, उसकी लेंथ L है। अगर हम इसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं, फर्दर इंक्रीज इन लेंथ, तो इसके रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। और इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है किसी भी कंडक्टर की। आप देख रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी यानी कि लेंथ इंक्रीज होगी तो इसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं जी। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी जब लेंथ इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर देखें रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बट एक और चीज वो ये है कि अगर आप किसी इसका एरिया इंक्रीज करेंगे, अगर एरिया का जो रिलेशन है रेजिस्टेंस से, वो रिलेशन जो इनवर्स रिलेशन है, दैट मींस के रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा कंबाइनिंग 1 and 2। देखें जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा R रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। अब देखें अगर हम यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम खत्म करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर एरिया। अब ये जो टर्म यहाँ पे रेजिस्टिविटी आई है, रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं जी रो से। तो इस रेजिस्टिविटी की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो L ओवर A। अब एक जो नया फैक्टर यहाँ पे आया वो है कांस्टेंट जो है उसको हम कहते हैं जी रेजिस्टिविटी। इसको रो भी बोलते हैं और इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब देखें अगर हमने यहाँ से रेजिस्टिविटी को निकालना हो, मैथमेटिकल फॉर्म और रेजिस्टिविटी क्या होगा। देखें यहाँ पे रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, यहाँ पे एरिया जो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके R A, ठीक है। उसके बाद लेंथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके इक्वल की यहाँ पे डिवाइड हो रही है। तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी आ गई, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R A इनका रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओवर लेंथ। अब देख लेते हैं जी अंडरग्रेड एक और डेफिनेशन है यहाँ पे रेजिस्टिविटी की। वो कहता है इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि लेंथ किसी भी कंडक्टर की लेंथ जो है वो 1 मीटर है, एंड एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि उसका एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है, देन रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस R, यानी कि रेजिस्टिविटी जो होगी वो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस होगी। कैसे होगी? अब देखें यहाँ पे मैंने कहा कि रेजिस्टेंस एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे एरिया को वैल्यू पुट करके
और यहाँ पे लेंथ जो है वो 1 मीटर है, यहाँ पे लेंथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टिविटी जो है इज इक्वल टू रेजिस्टेंस के इक्वल टू। ये थी इसकी एक और डेफिनेशन। अगर देख लेते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। देख रहे हैं, whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। अब देखते हैं इसका यूनिट क्या होता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है। देखिए जैसा कि इस इक्वेशन से अगर हम इसका यूनिट निकालें तो आप देख लें यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम, क्योंकि ओम और एरिया का यूनिट यहाँ पे जो होगा वो होगा मीटर स्क्वायर। सिस्टम इंटरनेशनल में लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और यहाँ से मीटर और यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर रह गया, तो इसका यूनिट होता है ओम मीटर। अब नेक्स्ट है कि ये डिपेंड किस पे करती है। जैसा कि हमने रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर में हमने देखा कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस वो जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती थी, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती थी, और डायमेंशन ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती थी। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो है किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टिविटी होगी वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड तो करती है, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ डायमेंशन ऑफ मटेरियल, डायमेंशन ऑफ मटेरियल। अब देखिए डायमेंशन ऑफ मटेरियल क्या होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक कॉपर वायर है CU, एक वायर है कॉपर जिसकी लेंथ इतनी है यानी कि L और दूसरी वायर भी कॉपर की है और उसकी लेंथ थोड़ी सी यानी कि इंक्रीज इन लेंथ है यहाँ पे, तो थर्ड वायर वैसे भी थोड़ी बड़ी है जी। तो आप देखें यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगी डायमेंशन पे, यानी कि जितनी भी किसी भी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। और रेजिस्टिविटी जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ डायमेंशन है, यानी कि रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती बट रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किसी भी मटेरियल की डायमेंशन पे। अब देखें इसके बाद नेक्स्ट है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, जब किसी भी मटेरियल में करंट पास हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि वो मटेरियल कंडक्ट कर रहा है करंट को। देखें इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि ये रेजिस्टेंस का उलट है, यानी कि रेसिप्रोकल है। अब देखें इसको G से डिनोट करते हैं, G इज इक्वल टू 1/R, यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी या कैपेसिटेंस जो होगी या कंडक्टेंस होगी वो इंक्रीज होती जाएगी, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल डिक्रीज होगी। अब देखें इसके बाद है इसका यूनिट, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, इसको mH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओम इनवर्स यानी कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, तो इसका रेसिप्रोक अगर देखें रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम और इसका रेसिप्रोकल अगर होगा कंडक्टेंस, तो 1/ओम इज इक्वल टू ओम इनवर्स। और इसको सीमेंस से भी रिप्रेजेंट करते हैं जिसका सिंबल होता है S। अब देखें कंडक्टेंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी थी ऐसे ही कंडक्टिविटी भी है यहाँ पे। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सिग्मा से करते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल है, उल्ट है रेजिस्टिविटी का, यानी कि 1/रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, यानी कि जो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं उसका यूनिट होगा ओम मीटर इनवर्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। अब इसका रेसिप्रोकल जो कंडक्टिविटी है तो उसका यूनिट होगा 1/ओम मीटर। तो आप कह सकते हैं जी ओम मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक की इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है किसी भी मटेरियल पे, उसकी रेजिस्टेंस और उसकी रेजिस्टिविटी
कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है टेम्परेचर से, ठीक है जी। अब देखें आज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अब कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे? अगर यहाँ पे देखें अगर राइजिंग टेम्परेचर होता है जी, टेम्परेचर किसी भी मटेरियल का अगर हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, तो नंबर ऑफ कलाइंस जो है वहां पे जो एटम्स होते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है उनका इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे देखें ये कंडक्टर है, इसके साथ हमने किसी सोर्स को अटैच किया है। अब देखें अब कंडक्टर में होता क्या है, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और फिर अब देखिए यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूव करते हैं, जब आप सोर्स के साथ अटैच करते हैं कंडक्टर को तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, V कहते हैं उसको। और इसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस की वजह से यहाँ पे डेवलप होगी, उसकी डायरेक्शन वाला इस तरह से होगी पॉजिटिव चार्जेस से। तो अब देखें जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखें जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होता है, इंक्रीज होता है, तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम जो होती है, जो उनका वाइब्रेशन होती है वो तेज हो जाती है यहाँ पे। अब अगर वाइब्रेशन तेज होती है तो चांसेस ऑफ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड विद एटम्स, ठीक है जी, वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और एटम के दरमियान जो कोलिजन के चांसेस होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है कवर का नाम तो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे राइजिंग टेम्परेचर अगर होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। अगर नेक्स्ट है जी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है जी? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि कोई भी यानी इंक्रीज चेंज है या इंक्रीज हुई है तो माइन्यूट सा, या डिक्रीज हुई है तो ऑफ अ सब्सटेंस पर केल्विन, यानी कि अगर टेम्परेचर पर केल्विन बढ़ाया जाए या कम किया जाए इस कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। अब अल्फा किसके इक्वल होता है? अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R नॉट और R नॉट इनटू T। अब देखें यहाँ पे जो R नॉट है वो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट 0 डिग्री सेल्सियस पे है, यानी कि R नॉट जो है रेजिस्टेंस है मटेरियल की एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वो कहता है जी RT रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, यानी कि टेम्परेचर T, जो भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर T पे जो रेजिस्टेंस होगी उसको डिनोट करेंगे RT से। अब चेंज इन टेम्परेचर जो होगा उसको डिनोट करेंगे T से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है T, और अल्फा जो है ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। इसके बाद टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? अब देखें हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L ओवर A, तो यहाँ पे देखें RT इज इक्वल टू रो T L ओवर A, R नॉट इज इक्वल टू रो नॉट L ओवर A। अब ये जो वैल्यूज हैं RT और R नॉट की, आप इसको पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपके पास जो रो नॉट L ओवर A माइनस रो नॉट L ओवर A, रो नॉट इज L ओवर A इनटू T, यानी कि जो फ्रैक्शनल चेंज जो आएगा यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी उसको एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा इज इक्वल टू रो T माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट इनटू T। अब इसका जो यूनिट होता है उसको कहते हैं पर केल्विन। केल्विन यूनिवर्स। इस लेक्चर में पूरे में हमने पढ़ा कि सबसे पहले रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया। रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, यानी कि लेंथ पे डिपेंड करती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। देखें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा होगा, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है रेजिस्टेंस का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। उसके बाद आप देखें तो रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि किसी भी कंडक्टर की जब आप लेंथ बढ़ाएंगे तो उसके रेजिस्टेंस भी
इंक्रीज होगी। उसके बाद रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को डिस्कस किया है। उसके बाद हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ। और उसके बाद टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि अल्फा को हमने डिस्कस किया। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।